हाल में हुई नीट की एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण नीट की एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए 22 लाख छात्रों ने एक साथ एग्जाम दिए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे का क्या कारण है जिसकी वजह से इतनी बड़ी एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। आइए आज की वीडियो में हम इसके पीछे की कहानी को जानते हैं और इसके पीछे क्या राज है, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2021 पेपर लीक। नमस्कार, मेरा नाम है शहबाज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम की, जो 3 मई को एग्जाम हुई थी और अभी हम सभी को सुनने को मिलता है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये नीट की एग्जाम कराने वाले सबसे बड़े एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी, जो कि कई बार असफल हो चुकी है एग्जाम कराने। पिछली बार भी एसएससी का एग्जाम हुआ था जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद स्टूडेंट ने प्रदर्शन किए और उस क्वेश्चन पेपर लीक का इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को दे दिया गया था जांच के लिए, मगर उसका अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं कि हाँ वो किसने कराया और क्यों कराया। मगर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम। ये नीट का एग्जाम 3 मई को हुआ था, जिसमें 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट में शामिल हुए थे। ये सारे स्टूडेंट ने हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके अपने सेंटर पे पहुंच करके और इस नीट का एग्जाम दिया था। 3 मई को अपना एग्जाम देते हैं और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं एग्जाम बहुत अच्छा गया, इतना गा करके अपने घर पे चले जाते हैं। लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद 7 मई को पता चलता है कि राजस्थान से नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। इस आधार पर एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई को एक ट्वीट करता है जिसमें लिखा होता है साफ साफ नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और री एग्जाम का तैयारी किया जा रहा है। जिस ट्वीट के नीचे एक साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस इस बार नहीं लिया जाएगा, जो पहले था उसी में हो जाएगा। क्या एनटीए इन स्टूडेंट के ऊपर एहसान कर रही है जो फिर से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे। हम बात करते हैं कि इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कहाँ से लीक हुआ और कैसे लीक हुआ। यह कहानी शुरू होता है महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस से किसी ने पेपर लीक किया। प्रिंटिंग प्रेस से किसी इंसाइडर ने लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड के पास भेज दिया। पेपर सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टर के पास गया जो मिडल मैन का काम कर रहा था। डॉक्टर ने पेपर को राजस्थान के सीकर में कंसल्टिंग कंपनी में पहुंचाया और यहाँ सीकर में जो प्राइवेट माफिया नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 400 से ज्यादा लोग थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे नीट पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना। यहाँ से 30,000 से 5 लाख तक नॉर्मल स्टूडेंट को पेपर बेचा गया और एक नागौर वाले स्टूडेंट ने 28 लाख तक दे दिए। फिर सीकर से स्टोर ट्विस्ट लाती है। सीकर की कंसल्टिंग वाले बंदे ने पेपर 30,000 में एक दोस्त को बेच दिया जो चोरू का था मगर केरला में एमबीबीएस कर रहा था। उस केरला वाले दोस्त ने नीट के डेट से एक रात पहले यानी 2 मई की रात अपने पापा को व्हाट्सएप पर पेपर फॉरवर्ड कर देता है। पापा वहां पीजी हॉस्टल में काम करते थे और उस हॉस्टल के सभी लड़कियों को एक रात पहले पेपर मिल गया। अगले दिन जब किसी ने वो लीक पेपर कोचिंग टीचर्स से वेरीफाई करवाया तो पता चला 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के पेपर एग्जैक्ट नीट पेपर के क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहे थे। उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गया जहां से अफवाह मत फैला बोलकर भगा दिया गया। फिर उसने एनटीए को ईमेल किया। एनटीए ने आईबी को एस्केलेट किया। आईबी ने राजस्थान एसओजी को बताया और नीट पेपर लीक का भांडा फूटा। यानी कि एनटीए को भी पता नहीं है कि जो उसने क्वेश्चन पेपर बनाया जो नीट के एग्जाम लिया उसका पेपर भी लीक हो गया। जब स्टूडेंट ने एनटीए को ईमेल किया तब एनटीए को पता चला कि हाँ नीट का पेपर लीक हुआ। और इस मामले में हर एक कोचिंग संस्था के टीचर भड़के हुए रोड पर आ चुके हैं और स्टूडेंट भी अब प्रोटेस्ट पे उतर चुके हैं। जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर, समझे। एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था है। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और लीक कर दिया जाएगा। दूसरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे।
चट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेल लिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सोचिए कितना शर्म की बात है कि बच्चों ने बताया है एनटीए और गवर्नमेंट को कि पेपर लीक हो गया है, जांच कीजिए। बच्चों ने प्रूफ दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है कि देखिए ये एग्जाम है, इसके 2 दिन पहले 2 घंटा पहले ये क्वेश्चन मैच किया है। तो करें लो। इस देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसका हर बार क्वेश्चन पेपर लीक किया जाता है। अगर मैं आपको बताने पे आऊँ तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसका क्वेश्चन पेपर हर बार लीक हुआ है। अगर 1 साल गैप होता है तो नेक्स्ट ईयर जरूर है कि उसका क्वेश्चन पेपर लीक होना है तो होना है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स। नीट यूजी 2024, रीट 2021, यूपीटीटी 2021, यूजी नेट 2024, एसएससी, पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, बीपीएससी, ये तमाम सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं हैं, ये उन लाखों सपनों के नाम हैं जो हर बार पेपर लीक के साथ चूर चूर हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम है जो इस देश में हर बार क्वेश्चन पेपर लीक होते गए। इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक होने पे ऑपोजिशन लीडर भी भड़के हुए। मैं आज स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। 2024 में भी यही हुआ था। ये लाखों बच्चों के साथ साथ सरकार का भी एग्जाम है कि वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकती है। नीट में एक स्टूडेंट एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जाए। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है। ये इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे। एनटीए एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। एनटीए एज अ कांसेप्ट इज अ फेलियर। यस एनटीए पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है। एनटीए पे इस टाइम 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। टीचर भी भड़के हुए। आपका क्या ख्याल है? आप अपना कमेंट में जरूर से बताएं। धन्यवाद।